गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई अभी मैं ये अस्तर कटिंग कर रही थी। ये कुर्ती मैंने रात में कटिंग कर ली थी, पैंट कटिंग कर ली थी और सील भी ली। अब हो चुकी है सुबह, सुबह के 10 बज चुके हैं। तो अभी मैं उतार के ले आई हूँ अस्तर। इसका प्रेस करे है और अस्तर कटिंग कराया है। तो मैंने व्लॉग की शुरुआत इसलिए कर ली क्योंकि इसमें वी नेक आया है जिस पे है कढ़ाई। तो बहुत सारी बहना का कमेंट, कई बार कमेंट आ जाया करें, जो ये वी नेक है ना, यो सब तय बने को नहीं, यूँ लगा लो इसमें तो रेडीमेड है। हमने किसी सिंपल कुर्ती पे भी अगर यो बनाने का जी कर गया तो उसकी प्रॉपर अगर शेप यहाँ से और लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं फिट आई ना, तो इसकी शेप अच्छे तो जचा को नहीं पहनने के बाद। तो मैंने वैसे तो कई बार बताया भी है वीडियो में कि इसकी चौड़ाई लंबाई नेक की कितनी रखनी है। अगर उस हिसाब से आप इसने वी नेक ने कटिंग करोगा, वैसे तो ये सिंपल है कटिंग करना, पर इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा मायने रखा है। वह अगर सही नहीं आई तो गला फिट बैठा को नहीं। तो इसकी चौड़ाई है ना कम से कम 3.5 इंच, बल्कि 3.25 इंच, ये लगा लो 7.5 इंच चौड़ाई वी नेक की अगर आप रखोगे तो एकदम सही आओगा यो वी नेक। और आगे की जो है लंबाई है या वाली 7-7.5 इंच तैयार होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 2.5 इंच पे यो निशान लगा लिया और 7-6 इंच लंबाई रख ली तो ये भीड़ा सा पतला सा गला बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सेट नहीं आएगा। पहनने के बाद फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए इस नेक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़े है, क्योंकि वो एकदम खड़ा भी गड़ा हुआ है। और इसकी या लंबाई भी आधा इंच ज़्यादा लेनी पड़े है ताकि वो ठीक फिट बैठे। और जब या चौड़ाई हम ज़्यादा लेंगा तो पीछे वाला गला वी नेक में हम इतना बड़ा नहीं बना सका, क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है। चौड़ाई ज़्यादा यहाँ भी ले ली और हमने गोल गला कटिंग कर लिया तो वो फिट नहीं बैठेगा। फिर ज़्यादा चौड़ा गला फिर वो निकलेगा कंधा माते। फिर कंप्लेन आपकी ये रहेगी, दीदी आपने तो ये बताया था और ये तो बार बार शोल्डर से निकल रहा है। तो मैं अपनी बताऊँ, अपनी पसंद मन है ना, कंफर्टेबल जो शरीर में रहे ना वो कपड़ा भी और वो चीज़ भी पहननी पसंद है। कैसे, जैसे मैंने ये गला बना लिया सेम 3.25 इंच चौड़ाई पर तैयार, मतलब 3.5 इंच का कटिंग कर लिया और 7.5 इंच ये रख लिया तो 7 इंच ये तैयार हो जाएगा। ये देखो मैं थोड़ा नाप के दिखा दूं। अब मैं कैमरामैन भी खुदे, नापने वाली भी खुदे, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, है ना। तो ये 7.5 इंच हमने यहाँ तक रखा है, तो ये 7 इंच तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस गले के साथ मेरा पीछे का जो गला बनाया करूँ ना वो छोटा बनाया करूँ 4 इंच तक। उस तक के हुए गला फैला को नहीं चौड़ाई होने के बाद, और ये फिर फिट बैठा है। मैं एक ब्लू कलर की कुर्ती पहना रू, वी गला एकदम से ही फिट फिनिशिंग के साथ बन रहा है। उस पर मैंने लेस लगा रखी है, आप सबने देखा भी होगा। अब गर्मी में पहनूंगी तो आप फिर देखोगे तो उसका गला मैंने बिल्कुल पीछे का छोटा बना रखा है, एकदम सही जचा है वो गला। तो ऐसे बनाया करो वी गला अगर आपने बनाना हो। जरूरी थोड़ी ना है हर सूट में हमने पीछे का बड़ा ही देना है। अब इस बहन का जो नाप है पीछे का गला है वो 7 इंच का दे रखा है, तो मैं कोशिश रखूंगी 6 इंच तक ही बनाऊं। क्योंकि ज़्यादा अगर डीप गला बना देंगे चौड़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी तो वो उतना फिट नहीं बैठेगा, फिर वो करेगा परेशान। तो इसके साथ मैंने इनर कटिंग कर लिया है। इसमें हम डालेंगे प्लेट भी। प्लेट डालन खातर हमने यो यहाँ तक निशान लगाना है, जैसे हम गोलाई करा है ना मुड्डा की, वहाँ पर ये सारा निशान अस्तर पर लगाऊंगी, ठीक है। और यह प्लेट की लंबाई कम से कम 4-4.5 इंच की होनी चाहिए। और यहाँ तक इसकी चौड़ाई जो हम रखा बीच सेंटर तक वह होनी चाहिए 5-5.5 के अंदर, ये वाली। तो यह प्लेट फिर सही आ जाएगी, यूँ लगा लो ऐसे, यहाँ तक ऐसे बनेगी यह प्लेट, तो वह प्लेट सही फिर फिट बैठेगी। और जब ये प्लेट बना वहाँ, ये प्लेट बना वहाँ, तो ये आगे वाला पार्ट छोटा हो जाए है। तो हमने इसीलिए ये प्लेट डालनी है यहाँ तक, ताकि ये वाला पार्ट
छोटा हो। तो क्वेश्चन मेरे पास ये था दीदी, जब हम ये प्लेट डालना तो यो पार्ट छोटा हो जाए है, बैक प्लेट डालना तो बैक पार्ट छोटा हो जाए है, तो हम साइड वाली सिलाई कैसे लगाएं? तो यो छोटा हो बैक छोटा हो कोई दिक्कत को नहीं, हमने साइड वाली सिलाई बराबर ही पकड़ के लगानी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने कई बार वीडियो में बताई भी है, पर होस्ट करने ही नहीं बहनें जुड़ती रहे हैं, तो इसलिए दोबारा ये क्वेश्चन आ गया होगा। क्योंकि ये पार्ट हमने यहाँ तक कम करना है, अपर चेस्ट अपनी कम हुआ है जब यह प्लेट डाल ली जा है, तो ये पार्ट कम हो जाओ कोई दिक्कत को नहीं, सिलाई यहाँ तक बराबर करके लगानी है। बैक पार्ट कम करन खातर ही बैक में प्लेट डाली जा है, क्योंकि बैक पार्ट है अपना पतला, बॉडी की शेप अपनी क्यूकर हुआ है, पीछे तो प्लेन सीधी होगी, आगे ते ऐसे करके ऐसे हुआ है, ठीक है। तो आगे का ऐसे शेप हुआ है और यहाँ तक टमी भी हुआ है, कमर थोड़ी अंदर की साइड हुआ है, तो आगे तक तो कमीज अपना थोड़ा लूज होना चाहिए, पीछे तक प्लेट डाल दें हाँ, क्योंकि कमर में तो कमीज लूज ना होए, तो इसलिए हमने ये बराबर ही करके यहाँ तक सिलाई लगानी है, ना कि आगे पीछे करके। इस तक के हो गया, आगे का पार्ट बड़ा हो जाएगा अपना निकल जाएगा और पीछे का पार्ट छोटा हो जाएगा, तो उसमें फिटिंग सही आएगी, ठीक है। और यहाँ तक जब हम प्लेट डाला है ना, तो पहले तो ये देखो मैंने हाफ इंच बढ़ा लिया, तो पार्ट है 4 अपना, कितना इंच कपड़ा बढ़ गया, 2 इंच बढ़ गया, 4 पार्ट हम हाफ इंच का मार्जिन ज़्यादा लिया है। अब प्लेट डालांगा तो कितना कपड़ा जा अपना, एक प्लेट में यूँ लगा लो, एक प्लेट डालांगा दोनों साइड हाफ इंच लाऊंगा, 1 इंच इस प्लेट में चला गया और 1 इंच दूसरी प्लेट में चला गया, तो अपना वो कपड़ा पीछे वाली प्लेट में कवर हो जा है, फिटिंग उतनी है रह जा है। तो इस तरह हमने प्लेट डालनी है, तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी प्रॉपर ते फिटिंग का निशान लगा के इसने सिल लूँगी। राम राम जी आप सभी को, और स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं नहा के बैठी थी, अब तो अभी बज चुके हैं 4:30, मैं शाम के टाइम में नहाई हूँ। नहाउन में इतनी हरकतन हूँ कोई टाइम टेबल नहीं, कदे कदे तो उठते ही नहा लूँगी, कदे कदे सांझ कर दूँगी, कदे दोपहर में, नहाने का मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मैं कभी भी नहा लेती हूँ कभी भी तो अभी नहा के बैठी थी, और आज मेरे को जाना है मार्केट, और बिल्कुल भी मन नहीं है मार्केट जाने का। जब मार्केट जाऊं घर का काम रह जाए है, सिलाई का रह जाए है, तो मेरा टाइम खराब हो जाए, इसलिए मेरा मन नहीं है जाने का, पर जाना पड़ेगा, कुछ काम है तो फिर देखेंगे। अभी फ़िलहाल एक बनाऊंगी पैंट, कटिंग कर रखी है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो 2 पार्ट में डालूंगी। एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आवे, तो ये पैंट अभी मैंने कटिंग करी थी, इसकी वीडियो बनाई थी, अभी मैं इसकी सिलाई की वीडियो बनाऊंगी। मूस भी गई इतनी देर में यार, लाली टोकरी इसके ऊपर रख दी। तो अभी इसकी कर लेते हैं रील मैच, और इसको सीलते हैं, साथ में अपना कैमरा सेट करते हैं, कैमरा भी लगाना पड़ेगा। इसकी अच्छे से रील मैच कर लेते हैं, और अगर इसकी आपको कटिंग और स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो आपको सिलाई वाला चैनल पे जाना पड़ेगा, जो कि है न्यू नेहा बुटीक। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं मशीन पे बैठी थी और मैं ऐसे ही कमेंट पढ़ रही थी, तो गीता जी ने कमेंट कर रखा है, दीदी 2 साल की बच्ची का ड्रेस बना के दिखाओ। तो 2 साल की बच्ची का मैंने अपनी ननद की बेटी का बनाया था, वैसे अंदाजे से शोल्डर कितना लेना है, आर्मोल कितना लेना है, वैसे मैं रोज रोज बच्चों के बनाती नहीं, वो ड्रेस मेरे को अच्छी लगी तो मैंने बना ली थी। तो मैं उसकी पिक्चर लगाऊंगी साइड में कोने में, बहुत अच्छी लगी ननद की बेटी को वो ड्रेस, और उस पर सुंदर भी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी बिल्कुल। तो आप भी देख के बताना कि आपको कैसी लगी वो ड्रेस। तो
मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पे 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चों के छोटे छोटे मिल जाते हैं और वो साइज भी बता देते हैं अंदाजे से। मैंने उसकी लंबाई रखी थी, अब मेरे को मैं खुद भूल गई। उसकी लंबाई शायद मैंने 18 इंच रखी थी कुर्ती की, और मैंने शॉप पे गई थी तो मैं ऐसे उस ड्रेस को नाप नाप के लाई थी। एक ड्रेस देखी थी मैंने, उसके बिलांद नाप नाप के मैंने उसको चेक कर लिया था कि इतनी लंबाई रखूंगी। तो मैंने सलवार की रखी थी 2 बिलांद 4 अंगल लंबाई, अंदाजे से मैंने बनाई थी। और उसका शोल्डर मैंने रखा था 5 इंच, 5 इंच ही मैंने आर्मोल रखा था। और उसका आगे का गला मैंने 2.5 इंच पे कटिंग किया था, 2 इंच चौड़ाई रखी थी, और पीछे का तो 1 इंच पे कटिंग करके चैन लगा दी थी। तो मैंने तो इस तरह बनाई थी। बाकी बहुत सारे चैनल है, आप जाके उन पे अपना चेक करके कटिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं तो बड़े कपड़े सिलती हूँ, छोटे नहीं सिलती। तो ड्रेस आपको कैसी लगी ये वाले आप जरूर बताना। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 7 और मैं और मेरी पड़ोसन चल पड़ी हैं मार्केट। थोड़ा मार्केट की सैर करेंगे, सब्जी खरीदेंगे, कपड़ा देखेंगे ड्रेस बनाने के लिए। अगर कपड़ा अच्छा लगा, समझ में आया तो कपड़ा खरीदेंगे। और मेरी पड़ोसन और यह फ़ोन में बिजी, इनका घर तक फ़ोन आ रहा है शायद। तो अब थोड़ा दिन बड़े होने के कारण अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है। आ जाओ 8 बजे तक आके अपना खाना वाना बना लेंगे। राम राम बेटा, मेरा तो पहचान में ही ना आयो। तो मार्केट में अगर मन करा तो थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी, अगर मन नहीं करा तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी चलते हैं। काम बिजी हो रही थी भाई था। अच्छा, वो अभी दिन में 2-3 बार करे फोन। मौसम तो सही हो रहा है ना, मौसम तो सही हो रहा है। बच्चा पार्टी सारी बैठी है बेंच पे। इधर बच्चे सारे खेल रहे हैं चिड़ी बल्ला। नमस्ते, कैसे हो बच्चों? हेलो करो मेरे व्लॉग में। शर्म आ है। इधर से शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से निकलते हुए हम पहुँचेंगे सदर मार्केट। अभी मैं लेट रही हूँ और घर तक फ़ोन आ गया था, इसका पापा का फ़ोन आ गया था। बहुत देर तक बात चलती रही तो मैं वो लोग बढ़ाए ना पाई। बाजार तक आके मैं आई न, जब फ़ोन शुरू हुआ था ईब बज रहे हैं 11:30। फ़ोन एक बार तो मेरी फ्रेंड का आ गया रोहतक तक, फिर मेरी बुआ का आ गया, फिर इसके पापा का आ गया, घर तक आ गया। न्यू फ़ोन चलता चलता मैंने रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, बर्तन भी धोया। ओहो, बर्तना तो याद आई, दूध गाल के दर के आई थी दही जमान खातर, वो ठंडा हो गयो, वो रह गयो। हर लेटी लेटी फिर मैं फ़ोन पे बात करती रही। मसाएं तो काटे इन फोन ना हो तो कुछ तो बिगन हो गयो कि मैं काम कौन करने दी। वीडियो भी रह गई मेरी। एक कमेंट आ रहा था, मोनू 4737 आईडी नंबर है, तो उसने कई बार कमेंट कर लिया यार, मैं उसका रिप्लाई दूं ना, उसके नीचे लिखने की कोशिश करूं। हाँ हाँ ले ले, रिप्लाई करूं उसका कमेंट का, नीचे लिखने की कोशिश करूं तो उसका ऊपर लिखो ही ना जा। वो पता नहीं वो कमेंट क्यों कर आवा है, उसके नीचे रिप्लाई ना दियो जा, कहने का मतलब ये है। उसने बेचारे ने कई बार कर लिया। तो उसने पूछ रखा, दीदी जब मैं पैंट सिलूँ ना तो मेरी पैंट की एक पैर की वो कपड़ा न बद जा है, तो ये सारी जो है समाधान समस्या का सलूशन। मैं एक पैंट की कटिंग भी वीडियो बनाई है, सिलाई भी वीडियो बनाई है। उस सिलाई की वीडियो में मैंने बता रखा है
वो कपड़ा बड़ा है तो उसने कैसे ठीक करना है, साइड तक बड़ा है तो कैसे ठीक करना है, और अंदर वाली या वाली सिलाई लगावा है तो इसमें भी बढ़ जाए तो वो कैसे ठीक करना है। तो वो आपने वह वीडियो देखनी है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो तो क्योंकि आपके कमेंट के नीचे तो जवाब लिखा नहीं जाओ। और एक बहन ने कर रखा था, दीदी मैंने आपसे बात करनी है और आप रिप्लाई नहीं दो, तो मैं कमेंट पर लिखा था इंस्टाग्राम पर बात कर लिया अगर किसी ने बात करना हो तो। और इंस्टा पर सही बताऊं तो कई बेचारियां लिख भी रखा है हाय हेलो, और वह मैंने खोल के ही नहीं देखा सच्ची बताऊं तो टाइम में ना लग गए। मैंने देखा था कई ने नया वो भेज रखा है मैसेज हाय हेलो का, तो ये मैं कोशिश करूंगी उन्हें सारा ने रिप्लाई दूंगी, लेटूंगी जब एक बार मैं दही जमा दूं, कपड़े चेंज कर लूं। बच्चे अभी खाना खा रहे हैं, बच्चे हमारा लेट चले जा, ये छोटा डाल है एक वो लेट रहा है। राहुल तना हाथ पैर धो लिया, धोइए ना तो नहायो को नहीं तो नहा लें दो। देखियो दूध ठंडो हो गयो, दही जमा खातर गाल के गई थी इसमें पानी को नहीं गरम ना मेरी बुद्धि थी ना वो कौन सा गरम पानी लगा ये गरम पानी ना तो हाथ पैर धो ले, सुबह नहा लिए ठंडा जुकाम हो जाएगा कोई है, ठंडा तो जुकाम हो जाएगा। तो लेट सी आई थी, आने के बाद सिलाई का तो कोई काम होया को नहीं। और या कुर्ती मशीन के ऊपर पड़ी ये है, बाकी और सील दिया था तो एक दही जमा के नर फिर मैं तो सोऊंगी, कुछ काम ना करूं। और व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।